जय गुरुदेव। चलिए आज बात करते हैं भगवान गणेश की उत्पत्ति की। माता पार्वती की दो सखियां हुई, जय विजया। एक दिन वो दोनों सखियां माता पार्वती के साथ चर्चा कर रही थी कि ये सभी जो नंदी और ये बाकी शिवगण हैं ये शिव के प्रिय हैं और शिव की आज्ञा के अधीन हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ आपकी आज्ञा माने और जो सिर्फ आपकी आज्ञा के अधीन हो। तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। तो माता पार्वती मुस्कुराई और वहाँ से चल दी। तो एक दिन की बात है कि जब माता पार्वती स्नान गृह में स्नान कर रही थी तो और बाहर शिवगण, नंदी और जो बाकी गण हैं उनकी रक्षा के लिए खड़े हुए थे। परंतु अचानक से कहीं से महादेव आए और वो सीधा अंदर बार्जन कर गए। वो सीधा स्नान गृह के अंदर चले गए और कोई भी रक्षक उनको रोक नहीं पाया, क्योंकि वो तो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो अचानक से जब उन्होंने माता पार्वती ने महादेव को देखा और उनको थोड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ कि भाई ये मेरा अपना स्पेस है, कहाँ से महादेव जी घुसे चले आ रहे हैं। खैर उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, परंतु उनको अपने मित्रों की, सखियों की बात याद आ गई कि भाई मेरे पास भी कोई एक ऐसा नॉलेज जो ये सब सिचुएशंस को होने से रोक सके। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मैल से, बॉडी की मैल से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा और वो सभी सिद्धियों और शक्तियों से संपन्न था। तो एक दिन गणेश ने बोला कि माता मेरे लिए आज्ञा बताएं, क्या करूं मैं आपके लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं स्नान गृह में जा रही हूँ स्नान करने, अब तुम बाहर मेरी रक्षा के लिए खड़े हो जाओ और कोई भी किसी भी कीमत में मेरी अनुमति के बिना अंदर नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, और वो वहाँ पे खड़े हो गए। फिर से हुआ ये कि घूमते फिरते महादेव वहाँ पहुँचे और अंदर जाने की कोशिश करने लगे। तो गणेश ने उन्हें रोक दिया कि हे देव, आप कहाँ जा रहे हैं, कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, मेरी माता स्नान कर रही है। तो महादेव आश्चर्यचकित हो गए कि भाई कौन है ये जो मुझे मेरे घर में ही रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि हे दुर्बुद्धि, क्या तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। तो गणेश बोले कि आप कोई भी हो, इस समय आप अंदर नहीं जा सकते। तो भागते भागते शिवगण आए। शिवगणों ने उनको गणेश को समझाने की कोशिश करी कि भाई ये माता पार्वती के पति शिव हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कोई भी हो, मेरी माता ने आज्ञा दी है कि इस समय उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता। तो ऐसे बहस करते करते शिवगणों और गणेश में लड़ाई होने लगी और इवेंचुअली गणेश ने उन शिवगणों को हरा दिया। इससे क्रोधित होकर महादेव ने, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश का मस्तक काट दिया। ये बात माता पार्वती के पास पहुंची। वो गुस्से में बाहर आई और उनके गुस्से और उनके रौद्र रूप से भयंकर प्रलय मच गया। पूरे ब्रह्मांड में तहस नहस और प्रलयाग्नि से हाहाकार मचने लग गया। देवी देवता परेशान होकर भागते भागते महादेव के पास आए। उन्होंने बोला कि माता पार्वती का क्रोध शांत करिए। उन्होंने भी कोशिश करी कि वो माता पार्वती की प्रार्थना करके उनका गुस्सा शांत करने की उन्होंने कोशिश करी, परंतु माता पार्वती ने बोला कि भाई दो शर्तें हैं। पहला तो मेरे पुत्र को जीवित करो, दूसरा देवी देवताओं में इसको सर्वाध्यक्ष की उपाधि मिलनी चाहिए। तो शिव जी ने बोला बहुत अच्छा। और तो महादेव ने देवी देवताओं को बोला कि आप उत्तर दिशा में जाइए और जो पहला जीव जंतु मिले उसका मस्तक लेकर आ जाइए। तो देवी देवता उत्तर दिशा में गए और वहां पर उनको एक दांत का हाथी उनको मिला और उसका मस्तक काटकर वो उन्होंने महादेव के पास लाकर प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, फाइनली शिव जी ने उस धड़ पे, उनकी बॉडी पे, गणेश की बॉडी पे वो हाथी का सर लगाया और उनको जीवित किया। दूसरा, उनको सर्वाध्यक्ष भी देवी देवताओं का बना दिया। इसलिए आप देखेंगे हमारी जितनी भी संस्कृति में जितनी भी पूजा अर्चना होती है, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है और उसके बाद किसी देवी देवता की पूजा आरंभ होती है। उसका यही कारण है। दूसरा, ये स्टोरी ये भी मैसेज देती है कि इंडिविजुअल स्पेस कितना इंपॉर्टेंट है। इरिस्पेक्टिव आप कैसे भी रिलेशनशिप में हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन टाइम, योर ओन स्पेस। मेटाफोरिकली जो बेदिंग स्पेस है, जो स्नान गृह है पार्वती जी का, उसको मी टाइम के रूप में रिप्रेजेंट किया है कि जहाँ पे माता पार्वती वांटेड टू बी इन हर ओन जोन, इन हर ओन स्पेस, एंड उस स्पेस में विदाउट हर परमिशन नो वन इज अलाउड, नॉट इवन हर हस्बैंड विच इज लॉर्ड शिवा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप एक दूसरे को स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि रिलेशनशिप प्रॉस्पर होता है और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी इंटैक्ट रहती है। तो ये थी कहानी गणेश के जन्म की और गणेश से भगवान गणेश बनने की कथा। है ना इंटरेस्टिंग? हर हर महादेव।